चतुर कौवा और लालची सांप। एक समय की बात है, एक शांत जंगल में कोको नाम का एक चतुर कौवा रहता था। कोको ने एक ऊंचे आम के पेड़ की डाली पर अपना घोंसला बनाया था। उसे अपना घोंसला बहुत प्यारा था और हर मौसम में वह वही अपने कीमती अंडे देती थी। लेकिन उसी पेड़ के नीचे एक बिल में सलाई नाम का एक लालची काला सांप रहता था। हर बार जब कोको अंडे देती, सलाई पेड़ पर चढ़कर उसके अंडे खा जाता। जब कोको घोंसले से बाहर होती, हर बार अपने घोंसले को खाली देखकर कोको का दिल टूट जाता। एक दिन कोको पेड़ की डाल पर बैठी बहुत उदास थी। उसने सोचा, अगर मैंने इस सांप को नहीं रोका तो मैं कभी अपने बच्चों को बड़ा नहीं कर पाऊंगी। अचानक उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब समय आ गया है सिलाई को सबक सिखाने का। अगली सुबह कोको जंगल में कुछ खास ढूंढने के लिए उड़ चली। वह राजा के महल तक पहुंच गई, जहां उसने बगीचे में एक मेज पर चमचमाते हुए सुनहरे कंगन देखे। कोको ने फौरन एक कंगन अपनी चोंच में उठाया और उसे लेकर अपने पेड़ की ओर उड़ गई। जब वो अपने पेड़ पर पहुंची तो उसने सीधे अपने घोंसले की ओर उड़ान नहीं भरी। उसने बड़े ध्यान से वह सुनहरा कंगन सलाई के बिल के पास गिरा दिया। फिर वह पास की एक डाल पर बैठकर इंतजार करने लगी। जल्दी ही सलाई ने अपना सिर बिल से बाहर निकाला। जब उसने चमचमाता हुआ कंगन देखा तो उसकी आंखें लालच से चमक उठी। क्या खजाना है, सलाई ने फुफराते हुए कहा। वह बिल से बाहर निकला और कंगन को अपने शरीर से लिपटने लगा। लेकिन जैसे ही सलाई अपने बिल में जाने की तैयारी कर रहा था, महल के दो सैनिक वहां आ पहुंचे, जो गुम हुए कंगन को ढूंढ रहे थे। उन्होंने कंगन को बिल के पास देखा और सलाई को उस पर लिपटा हुआ पाया। सांप ने राजा का कंगन चुरा लिया है, एक सैनिक चिल्लाया। बिना समय गवाए सैनिकों ने लंबे डंडों की मदद से सलाई को पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले गए। कोको पास की डाल से ये सब देख रही थी और वह बहुत राहत महसूस कर रही थी। उस दिन के बाद से कोको अपने पेड़ पर शांति से रहने लगी। उसने बिना किसी डर के अपने अंडे दिए और जल्द ही उसके छोटे छोटे बच्चे घोंसले में खुश होकर चहचहाने लगे। कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, समझदारी और धैर्य से सबसे मुश्किल समस्याओं को हल किया जा सकता है। Kindly watch, sing along and don't forget to like, share and subscribe to Hindi Tales and Rhymes for more unique Hindi rhymes and moral stories for kids. Thank you. Bye bye.